हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूं अब्दुल सर। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो मेरी पिछली वीडियो मैंने मेटल नॉन मेटल बनाया था उसका नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 लेके आया हूं। इसमें मैं आप लोगों को किस तरह से मेटल जो है वाटर और एसिड से रिएक्शन करके क्या चीज़ बनाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर एंड रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, ये किस प्रकार से यह संभव हो सकता है, ये रिएक्शन किस तरह से काम करते हैं इसको मैं बताऊंगा। अगर मेरी आप लोग वीडियो पिछला नहीं देखें तो आप लोग जाके यूट्यूब मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं मेटल एंड नॉन मेटल बाय अब्दुल सर। आप लोग उस पर देख के अगर ये वीडियो अगर समझना है तो उसको आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। अगर मेटल वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, चलिए इसको पहले समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक्टिविटी सीरीज़ जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी डाला हूँ, अभी इसको भी आपको पढ़ना होगा एक्टिविटी सीरीज़ को। इस एक्टिविटी सीरीज़ में कौन कौन मेटल या कौन कौन एलिमेंट किस तरह के वाटर से, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर, स्टीम, किससे किससे रिएक्शन करते हैं उसको पहले आप लोग समझ लीजिए। देखिए ये एक्टिविटी सीरीज़ है। सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव जो होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम होते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये एक्टिविटी सीरीज़ है। इसमें मोस्ट रिएक्टिव कौन कौन होते हैं बाबू, यह जो है आपके पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम है। उसके बाद ये लीस्ट रिएक्टिव है, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन भी क्या है, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। और यहाँ से आप लोगों को मैं पिछली वीडियो में बताया था कि आप जब यहाँ चलेंगे, ये क्या कहते हैं इसको, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और मरकरी से ले करके और यहाँ तक सिल्वर, एल्युमिनियम और सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम तक, ये डू नॉट रिएक्ट अंडर एनी कंडीशन। किसी भी कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं करते हैं, इसको मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो चलिए पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम से सबसे पहले शुरू करते हैं किस तरह के वाटर से रिएक्शन करते हैं। तो देखिए सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये किसी भी वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये मोस्ट रिएक्टिव के कैटेगरी में आते हैं, मोस्ट रिएक्टिव। इसकी वजह से यह कोल्ड वाटर से, कोल्ड वाटर यहाँ से अगर लिखेंगे रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ठीक है ना। तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर जाते हैं। इतने तेज़ी से रिएक्शन करते हैं कि कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन करते हैं। और रिएक्शन करने के बाद इट कैचेस फायर, इसमें तुरंत आग लग जाती है, बर्न्स हो जाते हैं, चल जाते हैं। तो चलिए इसकी रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। अगर पोटेशियम का रिएक्शन अगर हम करवाते हैं या किसी भी मेटल का रिएक्शन अगर हम वाटर से करवाते हैं तो वह क्या देता है, देखिए मेटल रिएक्ट विथ वाटर से अगर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या देता है, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये इसका फार्मूला है। तो अगर पोटेशियम का रिएक्शन हम H2O से करवाते हैं बाबू तो क्या मिलेगा, KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। ये गैस जो है ऊपर उड़ेगा। उसके बाद अगर सोडियम का रिएक्शन करवाएंगे, किससे रिएक्शन करवाएंगे, कोल्ड वाटर से, कोल्ड वाटर। ये सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं सोडियम, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम कोल्ड वाटर से। तो पोटेशियम का रिएक्शन करवाएंगे वाटर से, कोल्ड वाटर से, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्या मिलेगा, H2O मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और सोडियम का अगर रिएक्शन करवाते हैं इसी तरह से, किससे, कोल्ड वाटर से, तो ये भी सोडियम भी अगर इससे रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस बनेगा। ठीक है ना। फिर अगर हम लोग क्या करें, कैल्शियम का रिएक्शन करवाएं, कैल्शियम का H2O से, तो सेम टू सेम कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन करेगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH ट्वाइस बनेगा प्लस H2 गैस। अगर इसकी बैलेंसिंग आपको नहीं आती है तो आप लोग इसकी बैलेंसिंग की वीडियो मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप लोग इसकी बैलेंसिंग की वीडियो भी देख सकते हैं। हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बाई अब्दुल सर, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी इसकी बैलेंसिंग की भी वीडियो। तो ये पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम, या पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये सभी कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं और क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देते हैं। नेक्स्ट अगर चलेंगे आप इसमें, अभी मैग्नीशियम को देखिए। मैग्नीशियम जो होता है ये हॉट वाटर से रिएक्शन करता है। इट रिएक्ट विथ
हॉट वाटर, ये गर्म पानी से इसकी रिएक्शन होती है, ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करता है। और जैसे ही ये गर्म पानी से रिएक्शन देगा तो क्या होगा, Mg+H2O। गर्म पानी का कोई भी फार्मूला नहीं होता है, पानी वही होती है, उसमें बस गर्मी उसमें पैदा कर देते हैं, गर्म पानी हो जाता है। तो Mg+H2O का रिएक्शन अगर आप हॉट वाटर से करवाते हो, ठीक है, Mg+H2O मतलब H2O किस फॉर्म में होना चाहिए, हॉट होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। अगर इसका रिएक्शन करवाते हैं तो MgOH प्लस हाइड्रोजन गैस, ये भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। अंडर एनी कंडीशन एनी मेटल रिएक्ट विथ वाटर इट गिव्स हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। किसी भी कंडीशन में किसी पानी से आप अगर रिएक्शन करवाते हो, हॉट हो या कोल्ड हो, उससे अगर आप रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। याद रखिएगा, इसको नोट करते रहिए, पेन कॉपी उठा लीजिए, नोट करते रहिए। अब आइए एल्युमिनियम, जिंक और आयरन पे। अगर एल्युमिनियम, जिंक और आयरन की रिएक्टिविटी देखेंगे, अगर ये रिएक्शन इसको देखेंगे तो एल्युमिनियम, जिंक और आयरन जो होता है ये लीस्ट या लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव, ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। तो एल्युमिनियम, जिंक और आयरन को अगर रिएक्शन करवाते हैं तो सबसे पहले तो ये वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, किससे रिएक्शन करता है, भाप से, स्टीम से, ठीक है ना। जब पानी खौलता है तो उसमें से भाप निकलती है, इवेपोरेशन होता है, तो उस भाप से रिएक्शन होता है एल्युमिनियम, जिंक और आयरन का। तो इट रिएक्ट विथ स्टीम, ये स्टीम से रिएक्शन करेगा। स्टीम की भी फार्मूला वाटर की ही फार्मूला होती है, क्योंकि वाटर वेपर होता है इसलिए H2O उसको भी फार्मूलेट करते हैं हम लोग। तो अगर एल्युमिनियम का रिएक्शन करवाते हैं स्टीम से, स्टीम क्या होगा, H2O। तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम का स्टीम से रिएक्शन करवाएंगे तो Al2O3 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, ये भी बनेगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर जिंक का रिएक्शन करवाएंगे किससे, स्टीम से, यानी कि स्टीम मतलब कि भाप, ठीक है। अगर इसका भी स्टीम से अगर भाप रिएक्शन करवाते हैं तो ये भी फिर क्या देगा, जिंक अगर इससे रिएक्शन करेगा तो जिंक ऑक्साइड प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। और अगर आयरन का रिएक्शन करवाते हैं स्टीम से, H2O से, तो फिर ये देखिए क्या देगा, स्टीम। तो ये भी Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये भी ये देगा आपका ऑक्साइड देगा। याद रखिएगा, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन का जब रिएक्शन आप भाप से करवाते हैं तो जैसे ये भाप से रिएक्शन करेंगे ये तीनों, ये क्या देंगे, ऑक्साइड देंगे। इट गिव्स ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एरो इसलिए लगता है क्योंकि हाइड्रोजन मतलब गैस हमेशा ऊपर उठती है, इसकी वजह से एरो लगाते हैं हम लोग, गैस की फॉर्म में जब होता है तो देखिए फिर हम रिवर्स चलते हैं यहाँ से। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम जब ये रिएक्शन करते हैं, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, तो ये क्या देते हैं, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम का रिएक्शन अगर देखेंगे तो ये हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस ये देते हैं, ठीक है। क्या क्या, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम जब रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देंगे। उसी तरह से मैग्नीशियम में आएंगे तो मैग्नीशियम भी जब रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम का कहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे मैग्नीशियम का अगर रिएक्शन अगर देखेंगे तो मैग्नीशियम H2O से मतलब कि हॉट वाटर से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि हाइड्रोक्साइड और H2 ये भी देता है। यहाँ इसका यही हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड और H2 मतलब कि हाइड्रोजन गैस ये देगा। उसके बाद एल्युमिनियम, जिंक और आयरन पे आएंगे। एल्युमिनियम, जिंक और आयरन जब यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो ये ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। चलिए इसके बाद अगर देखेंगे इसमें आएंगे Pb मतलब कि लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विथ एनी कंडीशन। किसी भी तरह के कोई भी भाप हो, कोई भी गैस हो, हाँ, नीदर विथ कोल्ड वाटर नाइदर हॉट वाटर, किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, स्टीम से भी रिएक्शन नहीं करते हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करते। इस वजह से ये जो है ये नॉन रिएक्टिव मेटल हैं या एलिमेंट है। चलिए अब देखते हैं इसकी रिएक्शन किस तरह से, एसिड से रिएक्शन कैसे करते हैं। हाउ टू मेटल रिएक्ट विथ एसिड। देखिए जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, अब इसकी रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे।
कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, एसिड से रिएक्शन करने के बाद ये मेटल क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए किस किस एसिड से ये मेटल रिएक्ट करते हैं। कुछ ऐसे एसिड भी होते हैं जिनसे इनकी रिएक्शन नहीं होती है, नॉन रिएक्टिव होते हैं। तो वो एसिड होता है H2SO4 और HCl। ये कभी भी H2SO4 और HCl से ही रिएक्शन करते हैं। H2SO4 और HCl से ही ये रिएक्टिव होंगे, इनकी रिएक्शन होगी। अदरवाइज HNO3 है, जैसे नाइट्रिक एसिड है, उनसे रिएक्शन नहीं करेंगे। एसिटिक एसिड है, उनसे रिएक्शन नहीं करेंगे। ये हमेशा H2SO4 HCl से ही रिएक्शन करते हैं। इस तरह के जो इसमें एक्टिविटी सीरीज में जो दिया गया मेटल है। तो सबसे पहले ये जानिए कि मेटल जब रिएक्शन करते हैं एसिड से तो क्या बनते हैं। तो मेटल, या यहाँ पे लिख सकते हैं मेटल रिएक्ट विथ एसिड, एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा ये, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि कोई भी मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस H2 गैस बनता है। और एक चीज़ और एक्सेप्शन इसमें देखिए कि यह जो एसिड है या जो मेटल हैं ये किस मेटल के बाद या किस एलिमेंट के बाद ये रिएक्शन करना बंद कर देते हैं। तो हमेशा हाइड्रोजन के ऊपर वाले ही जितने मोस्ट रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव होते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर वाले ही एलिमेंट हमेशा इनसे रिएक्शन करेंगे, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होती है। मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हम लोग अधिकतर आयरन तक ही इसकी रिएक्शन को सीमित रखते हैं। तो चलिए इसकी रिएक्शन को देखते हैं किस तरह से रिएक्शन करें। कोई भी मेटल ले लीजिए, जैसे मान लो कि पोटेशियम ले लो। पोटेशियम का रिएक्शन अगर हम करवा दें H2SO4 से, H2SO4 से अगर पोटेशियम का अगर हम लोग क्या करें H2SO4 से अगर रिएक्शन करवा दें तो क्या बनता है, देखिए सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो पोटेशियम किससे जाकर मिलेगा, सल्फेट से, तो बनेगा पोटेशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग क्या करें, जिंक से रिएक्शन करवा दें, जिंक का रिएक्शन करवा दें किससे, H2SO4 से जिंक का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही अगर मैग्नीशियम से करवा दें तो मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 से तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हर कंडीशन में सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देंगे। तो कोई भी मेटल जब भी रिएक्शन करता है किसी एसिड से तो इट गिव्स सल्फेट, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस, सल्फेट और हाइड्रोजन गैस देगा। अगर इसका रिएक्शन अगर हम लोग HCl से करवाएं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो देखिए क्या होता है, इसी सब का हम लोग HCl से करवा देते हैं। तो देखिए ये किस तरह से क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे ये क्या देगा, देखो यहाँ पे HCl है, यहाँ भी HCl अगर लगा दें, यहाँ भी HCl लगा दें तो ये क्या बनाएगा, पोटेशियम जब भी रिएक्शन करेगा किससे, HCl से, तो बनाएगा पोटेशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। बैलेंसिंग आप लोग देख सकते हैं, वीडियो उसकी बैलेंसिंग पड़ी हुई है, आप लोग बैलेंस कर सकते हो। जिंक का जब भी रिएक्शन होगा, जिंक का रिएक्शन होगा अगर HCl से तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो क्या बनाएगा, ये भी बनाएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। वहाँ भी सल्फेट जो था उसको सॉल्ट भी बोलते हैं, सल्फेट को सॉल्ट बोलते हैं। यहाँ भी ये सभी जो बन रहे हैं ये क्लोराइड के फॉर्म में, उसे सॉल्ट प्लस सॉल्ट कहेंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी इनसे, ठीक है ना। तो ये सभी दो प्रकार के जो रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, जिसकी वीडियो मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पर चढ़ाया है, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, ये सभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का मतलब जिसमें से हीट रिलीज हो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसका मतलब इसमें से हीट निकल रहा है, तो ये हीट लिबरेट करते हैं, निकालते हैं, जिसकी वजह से दीज आर ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि ये सभी इन सभी से हीट निकलती है इन द फॉर्म ऑफ गैस, गैस के फॉर्म में, हाइड्रोजन के गैस के फॉर्म में इसमें से रिएक्शन
हीट निकलती है, इसकी वजह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सबको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, किस तरह से किस प्रकार व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।